ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 107वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। शब्द की प्रामाणिकता के प्रसंग में जो पूर्व पक्षी ने जितने भी आक्षेप किए थे उन सब का सिद्धांती ने उत्तर दे दिया और शब्द की प्रामाणिकता को सिद्ध किया, विशेष शब्द की प्रामाणिकता। अब आगे ये विषय उठाते हैं कि किसी ने हम पर कोई आक्षेप किया और केवल हम उसका निराकरण कर दें, उद्धार कर दें, क्या केवल इतने मात्र से ही कोई बात सिद्ध हो जाएगी पूरी, या कुछ और भी साथ में कहने के लिए है? तो वही यहां पर भी है कि शब्द प्रमाण में जो आक्षेप लगे थे उनका तो उत्तर दे दिया। अब केवल इतने मात्र से ही क्या शब्द का प्रमाणत्व है, अथवा कुछ और भी उसकी पुष्टि में कथन करने के लिए शेष है? तो सूत्र की भूमिका वात्स्यायन जी ने बनाई कि किम पुनः प्रतिषिद्ध हेतु धाराद एव शब्दस्य प्रमाणत्वम सिद्ध्यति। इस बात से पहले मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमने जो पुनरुक्ति दोष और अनुवाद, पुनरुक्ति दोष के दोष दिखाया और अनुवाद को दोष नहीं दिखाया, ये दोनों के द्वारा शब्द विशेष शब्दों की जो प्रामाणिकता है वो किस प्रकार से यहाँ? दोनों के द्वारा नहीं, केवल एक के द्वारा, अनुवाद के द्वारा। पुनरुक्ति दोष तो दोष ही है, दोष ही रहेगा, तो दोष से तो कोई बात सिद्ध होगी नहीं। और जिस चीज को पुनरुक्ति दोष कह रहे थे यहाँ, वो पुनरुक्ति दोष नहीं कहे, जब उसको जो है ये नहीं, पुनरुक्ति दोष भी है, लेकिन पूर्व पक्षी ने जो विशेष शब्द उठाए, उद्धरण में लाए अन्य शास्त्रों से, वेदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, उन शब्दों में उसने पुनरुक्ति दोष माना था। उसका सिद्धांती ने उत्तर दिया कि ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये अनुवाद है। अच्छा, जिसको पुनरुक्ति दोष के रूप में मान रहे थे, बार-बार कह रहे हैं ये पुनरुक्ति दोष है, तो ये अनुवाद है ये और अनुवाद है तो अनुवाद सार्थक होता है। सार्थक शब्द अर्थवान अभ्यास अनुवाद और अनर्थकोभ्यास वो पुनरुक्त है। तो यहाँ केवल आक्षेप का जो आपने किम पुनः प्रतिषेध हेतु धारा देव, प्रतिषेध के जो कारण बताए थे पूर्व पक्षी ने कि शब्द का प्रमाणत्व तो नहीं है, इसका जो प्रतिषेध किया और उस प्रतिषेध में हेतु दिए कि अनृत, व्याघात, पुनरुक्त दोषेभ्यः, ऐसे जो हेतु दिए थे, तो उसके उद्धाराद एवं उद्धार कर देने मात्र से ही शब्दस्य प्रमाणत्वम सिद्ध्यति, शब्द का प्रमाणत्व सिद्ध हो जाएगा, या और कुछ भी है? तो उत्तर दिया न, इतने मात्र से ही नहीं, क्योंकि ये तो हमने अपने ऊपर लगे आक्षेपों को केवल हटाया है। आक्षेपों को हटाने मात्र से शब्द की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। शब्द की प्रामाणिकता में तो और भी हेतु देना होगा, हमने हेतु दिया नहीं कोई, केवल आक्षेप को हटाया है। जैसे दो टीमें खेल रही हैं, फुटबॉल ले लीजिए, हॉकी ले लीजिए। अब इसमें एक टीम लगातार आक्रमण कर रही है दूसरी टीम पर, और वो टीम उसके आक्रमण को विफल कर रही है, बार बार रोक रही है। और जो निर्धारित समय है
वो पूरा होने को है, गोल कोई किया नहीं तो जीत हो जाएगी। अतिरिक्त गोल भी तो करना होगा, अर्थात आक्रमण वाला कार्य, आक्रमण को दूर करने वाला कार्य, उसको झेलने के कार्य के अतिरिक्त कुछ और भी तो करना है। अगर विजय लेनी है तो गोल भी तो करना होगा, और जिस समय गोल किया जाएगा उस समय आक्रमण को विफल नहीं कर रहे हैं हम अपना आक्रमण, अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं, वो कार्य है गोल करना। तो अब तक तो यहाँ इन्होंने आक्रमण का केवल उसको रोका है, आक्रमण को, लेकिन अपनी प्रामाणिकता में विपक्षी ने आक्रमण किया, सिद्धार्थी ने उसको रोका है, उद्धार किया उसके। लेकिन शब्द की प्रामाणिकता में कोई हेतु तो नहीं दिया, कोई हेतु तो नहीं दिया है ना, कोई गोल तो किया ही नहीं अभी। अब वो सूत्र आगे आ रहा है, पहले कहा न, फिर कहा अतश्च, इसलिए अब कोई हेतु देंगे उसमें कि ये शब्द प्रमाण क्यों माने जाते हैं। तो सूत्र बोलेंगे, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्य तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्। इसमें दो तीन प्रकार से अर्थ करते हैं कि मंत्र को पृथक ले लें और आयुर्वेद को पृथक ले लें। तो मंत्र जो वेद के हैं उसमें कुछ भाग ऐसे हैं जो दृष्ट हैं, दृष्टार्थ हैं, जिनका अर्थ बहुत स्पष्ट है और हम उन पर आचरण करके उसका फल भी प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में मंत्र है? नहीं, वेदों में कह रहा हूं। पहले मंत्र शब्द यहाँ वेद के लिए है, वेदों में जो मंत्र हैं, जैसे कहा अक्षैर मा दिव्यः, जुआ मत खेलो। क्यों कहा गया कि जुआ खेलोगे तो हानि होगी, ये छिपा हुआ है उसमें। अब किसी ने जुआ खेला, कोई खेलता है तो हानि होती है नहीं, तो ये दृष्टार्थ हो गया। तो ऐसे बहुत से मंत्र जो वेदों में आए हुए हैं। कृषमित कृषस्व, अक्षैर मा दिव्यः कृषमित कृषस्व। तो ये जो दृष्टार्थ मंत्र हैं, इनके द्वारा हम अदृष्टार्थों को भी प्रमाण मान लेंगे। अर्थात ये जो पूर्व वाला हिस्सा है, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य बच्चे, ये दृष्टार्थ के लिए है, और तत्प्रामाण्यम जो अदृष्टार्थ हैं उनकी प्रामाणिकता हो जाती है उससे। तो एक तो मंत्र का ये अर्थ हमने जो वेद के दृष्टार्थ मंत्र हैं, जो खंड हैं, अंश हैं मंत्रों के, उनको लिया। ऐसे ही आयुर्वेद में भी जो वेदों से लेकर के कुछ निर्देश दिए गए, तो वहां पर भी जो बातें कही जा रही हैं आयुर्वेद में स्वास्थ्य संबंधी, आयु से संबंधी, तो वहां पर भी उनका हम आचरण करके उनके फल को प्राप्त करते हैं। जो हानियां बताई गई हैं उन पर आचरण करते हैं तो हानि भी उठाते हैं, तो वो भी दृष्टार्थ हो गए। दूसरा इसका ये अर्थ हो जाएगा कि मंत्र आयुर्वेद, इसको मंत्र और आयुर्वेद को आपस में जोड़ करके, कि जो मंत्र वेदों से आयुर्वेद में आए हुए हैं, अर्थात मंत्रों में जो बातें कही हैं वही आयुर्वेद में कही, और उन दृष्टार्थ वाक्यों को लेकर हम जो अदृष्टार्थ हैं उनकी प्रामाणिकता स्वीकार करेंगे। तो मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य वच्य, इनके प्रामाण्य के समान। क्यों? क्योंकि दृष्टार्थ है ये, इसलिए दृष्टार्थ में कोई संदेह होता नहीं, प्रत्यक्ष हो गया। तत्प्रामाण्यम, अब ये तत् से हम क्या लेंगे? जो अदृष्टार्थ हैं, जिन वाक्यों को लेकर के पूर्व पक्षी पीछे आक्षेप उठाता रहा है, ऐसे जो अदृष्टार्थ वाक्य हैं उनकी भी प्रामाणिकता हो जाएगी। हैं? हाँ, तो ये तो हो गया इनकी प्रतिज्ञा। अब इसमें हेतु दिया कि आप्त प्रामाण्यात्। क्यों हो जाएगी अदृष्टार्थ की भी प्रामाणिकता? क्योंकि जो दृष्टार्थ वाक्य हैं वो भी आप्त पुरुषों ने कहे,
जो अदृष्टार्थ हैं वो भी उन्हीं के हैं। वेदों को लेंगे हम तो परमात्मा आप्त है, आयुर्वेद को लेंगे तो ऋषि आप्त हैं। अर्थात जिन्होंने दृष्टार्थ कहे हैं उन्होंने ही अदृष्टार्थ कहे हैं, और दृष्टार्थ की प्रामाणिकता हमने सिद्ध कर ली तो उसी के आधार पर अदृष्टार्थ की भी प्रामाणिकता हो जाएगी। अब भाष्य देखिए, पहले आयुर्वेद को लिया इन्होंने कि किम पुनः आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम, आयुर्वेद का प्रामाण्य क्या है। आप जो कह रहे हो कि आयुर्वेद में जो दृष्टार्थ वाक्य हैं उनकी प्रामाणिकता होती है, तो वो क्या है, कैसे होती है, किस तरह से आपने स्वीकार किया उसको, अर्थात दृष्टार्थ आपने उनको कैसे माना। तो उसका उत्तर देते हैं कि यत् तद आयुर्वेदेन उपदिश्यते, आयुर्वेद के द्वारा जो उपदेश किया जा रहा है, कैसे कि इदम कृत्वा इष्टम अधिगच्छति, ऐसा करके इष्ट को प्राप्त कर लेता है, कि ऐसी औषधि का प्रयोग करोगे तो ये लाभ होगा, ऐसा जीवन में आचरण करोगे तो ये लाभ होगा। क्योंकि आयुर्वेद में केवल औषधि की बात नहीं है, जीवनचर्या भी है, सब कुछ है उसके अंदर। तो इदम कृत्वा इष्टम अधिगच्छति, ऐसा करने से इष्ट प्राप्त हो जाता है। अब ये तो हो गया विधि, निषेध भी है उसमें। इदम वर्जयित्वा अनिष्टम जहाति, ऐसा ऐसा अगर छोड़ दोगे, छोड़ करके अनिष्ट भी छोड़ देता है व्यक्ति, अनिष्ट उससे हट जाता है। कोई शराब व्यक्ति पी रहा है और शराब को छोड़ने को कहा उससे कि शराब छोड़ दोगे तो तुम्हें लाभ हो जाएगा, जो हानियां होने वाली हैं वो नहीं होंगी, उसने छोड़ दी तो जो हानि हो रही थी वो समाप्त हो गई, अनिष्टम जहाति। तो ये जो वाक्य ऐसे आते हैं और उनका फिर अनुष्ठान किया गया है। इदम कृत्वा इष्टम अधिगच्छति, यहां किया गया उसको, और इदम वर्जयित्वा अनिष्टम जहाति, यहां छोड़ा गया जो विधि बताई गई उसके लिए। और ऐसा करके वैसा हुआ। ये आगे कह रहे हैं कि तस्य अनुष्ठीय मानस्य तथा भावः सत्यार्थता, तस्य अनुष्ठीय मानस्य, जिसके अनुष्ठान करने का निर्देश किया गया, उसके अनुष्ठान, वो अनुष्ठीय मान है, वो अनुष्ठान किया जाता हुआ, तथा भावः वैसा हुआ, वैसा होना, हाँ वैसा होना, तथा भावः किसका वैसा होना, अनुष्ठीय मान का वैसा होना। ये क्या है, सत्यार्थता। यही दिखाना चाह रहे हैं कि ये अर्थ सत्य है, ये सिद्ध हो गया। सत्यार्थता को ही आगे खोला, अविपर्ययः, उससे उल्टा परिणाम नहीं आया। जैसा निर्देश करने के बाद जो लाभ या हानि बताए जा रहे हैं वैसा ही परिणाम आया। ये सत्यार्थता है, ये अविपर्य है। तो इस तरह से ये आयुर्वेद के प्रामाण्य का उत्तर दिया इन्होंने, और ये सब दृष्टार्थ में आएंगे। मंत्रों का लिया कि मंत्र पदानां च, ये जो आगे विष शब्द आ रहा है इसके आगे यकार को और बढ़ा लें, य विषय। वैसे ढूंढीराज जी ने ये विष मान करके ही अर्थ किया है, क्योंकि ढूंढीराज जी के भाष्य में पौराणिकता बहुत मिलेगी। हाँ, तो इन्होंने विष को अलग ले लिया। विष, भूत, भूत जो वर्तमान में जो प्रचलन में है, जिनको भूत प्रेत कहते हैं, ये हैं। अशनि, जो अन्य विद्युत आदि हैं, तो इनके प्रतिषेध के अर्थ वाले जो मंत्र हैं, प्रतिषेधार्थानाम मंत्र पदानाम, अर्थात इन आपत्तियों को, विष का निराकरण, किसी पर विष चढ़ गया और मंत्र बोल करके उसको हटाया, भूत आ गया तो मंत्र बोल के हटाया, कोई वज्रपात, बहुत बड़ा कष्ट जीवन में आ रहा है, अशनि, तो मंत्र बोल करके हटा दिया। ये लेकिन ये हम लोगों के गले नहीं उतरेगा। तो विषय
विष उतारने के लिए तो कुछ प्रयोग करते हैं वाक्यों का, कुछ भी उतर जाता है। कुछ भी नहीं होगा उससे। जैसे मैंने भी देखा है, वो क्या वाक्य प्रयोग करते हैं, कुछ तो एक व्यक्ति का मैंने देखा। हाँ, वो कुछ भी करें वाक्य प्रयोग, लेकिन शब्द से परिणाम उस रूप में नहीं होता है। मानसिक परिणाम तब होगा जबकि वो उस शब्द का अर्थ समझ रहा हो सुनने वाला। अब केवल एक भावना मात्र बना रखी है वैसे ही, तो उससे मानसिक परिणाम ठीक है, उसका मानसिक थोड़ा जो कष्ट है वो तो दूर हो सकता है। उसको आशा जगेगी कि शायद मैं अब जिंदा हो जाऊंगा, मतलब मरूंगा नहीं। लेकिन जो भौतिक पदार्थ का जो प्रभाव होता है वस्तु के ऊपर, वो शब्दों से नहीं हटता। अब कोई मंत्र बोल करके अग्नि में हाथ दे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? कोई मंत्र बोल करके कुएं में गिर पड़े तो मरेगा कि चोट लगेगी कि नहीं? हाँ, तो जहर ऐसे नहीं उतरेगा। अभी भ्रांति है हम लोगों को, वो उतरना ही है, वो चीज अलग रही। कम प्रभाव हुआ, कुछ भी हुआ, क्योंकि ऐसे यदि होता तो ये ऋषि लोग क्या छोड़ देते इन सारे विषयों को? ये भी तो लेते, और जो आयुर्वेद पढ़ करके जो वैद्य बनते हैं वो भी इनको अपनाते। फिर प्रत्यक्ष देखा, वो देखना जो है वही देखा, जो या जो नहीं है वो देखा, ये अलग विषय है विचार का। ऐसा होता है कि हम जो नहीं है वो देख लेते हैं कभी कभी और उसको सत्य मान लेते हैं। कुछ मंत्र बोला, नीम के पता से झटझट मारा, मारने के बाद उसको उतार देते हैं। ठीक है, तो आप कभी ऐसा हो और प्रत्यक्ष करिए, अपना परीक्षण करके, अगर संभव है तो मान लेना। हाँ, सुना है, ठीक है, चलते हैं शब्द, ये इन्होंने भी सुना है। देखो ढूंढीराज जी अर्थ कर तो रहे हैं। अच्छा जी, कुछ जितने लोगों को बिच्छू काटता था हमारे यहाँ आते थे पिताजी जो है, कुछ मंत्र। हाँ, तो वो मानते होंगे इन बातों को। तो उनका जहर पूछते थे कहाँ तक उतरा, नीचे उतर जाता था, जहाँ जैसे ऐसे रख लेते थे पैर, मान लीजिए यहाँ काटा हो और वो जहर चढ़ते जाता है, तो मंत्र का प्रयोग करते करते तो वो तो कपड़ा बांध करके भी रोकते हैं उसको। तो और हाथ से भी करते हैं, नीचे को सरकाते हैं, तो बताते जाते हैं कि यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, फिर वो धीरे धीरे। और मैंने तो ऐसे दवाई का प्रयोग करके ये किया था। हाँ, दवाई की बात अलग है। तो प्रतिषेधार्थ, तो यहाँ विषय भूत अशनि प्रतिषेधार्था नाम, प्रतिषेधार्थी बहुरी समास है कि विषय भूत, ये जो हमारे विषय हैं जीवन में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि अनेक प्रकार के विषय जो कि अशनि के समान ये विषय हमारे जीवन में हैं। विषय है ना, विषय मैंने कहा ना कि यह बढ़ा लीजिए उसके आगे। तो विषय भूत अशनि, ये जो विषय है, ये विषय भूत जो भी पदार्थ हैं, ये सब क्या है? अशनि के समान है। अशनि वैसे विद्युत को बोलते हैं, वज्र, हमारे जीवन में हानि पहुंचाने वाले तत्व, उनका प्रतिषेध प्रयोजन है जिन मंत्रों का। विषय भूत अशनि प्रतिषेध अर्थ येषाम, ऐसे जो मंत्र पद हैं ये पीछे के साथ जुड़ेगा। विषय भूत अशनि प्रतिषेधार्थानाम मंत्र पदानाम च प्रयोगे, अब इसके साथ जोड़ेंगे प्रयोग कर लेने पर, अर्थात जिन मंत्रों में, जिन मंत्र के पदों में विषय जो हमारे लिए बहुत प्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन में हानि पहुंचाते हैं, इनका प्रतिषेध करने की बातें जिन मंत्रों में कही गई हैं, और उन मंत्रों के जो अर्थ हैं उनको समझ करके हम अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो अर्थस्य तथा भावे, उस अर्थ का वैसा होने पर, वैसा होने पर एतत् प्रामाण्यम, इसका प्रामाण्य है। ये दृष्टार्थ हो गया, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि तथा भावे, वैसा होने पर, कहाँ? इसी जीवन में, यहीं पर, तो ये दृष्टार्थ हो गया। आयुर्वेद में तो बहुत सी बातें हैं, अब उसमें किस तरह से उनकी संगति लगेगी वो एक अलग विषय है, कहाँ कहाँ किस प्रकार से उसका समाधान होगा।
तो आयुर्वेद का भी दिखाया इन्होंने, मंत्रों का भी दिखाया, दोनों की प्रामाणिकता दृष्टार्थ के रूप में। तो प्रश्न किया कि किम कृतम एतत्, ये प्रामाणिकता इनकी क्यों बन रही है। हमने प्रयोग किया और परिणाम भी आ गया। ये सत्यता, ये अविपर्यय, ये प्रामाण्य कैसे निकला। तो उत्तर दिया आप तो प्रामाण्य कृतम, ये आप्त के प्रामाण्य के द्वारा किया हुआ है। ये आप्त हैं, ये लोग, ये ऋषि आप्त हैं। वेदों में परमात्मा आप्त है, तो आप तो प्रामाण्य कृतम, आप्त का जो प्रामाण्य है, आप्त का प्रामाण्य होता है उसके द्वारा, उससे ये दृष्टार्थ सिद्ध हो जाता है। तो कहा किम पुनः आपता नाम प्रामाण्यम, ये आप्तों का प्रामाण्य ये क्या है। बार बार जो बात कही जा रही है उसमें यूं भी ले सकते हैं प्रश्न को कि आप्तों का प्रामाण्य किस आधार पर होता है, अर्थात ये प्रामाणिक हमारे लिए क्यों बन जाते हैं। ऐसी कौन सी विशेषता है इन आप्तों के अंदर जो हमारे जीवन में ये प्रामाणिक बन करके उभरते हैं। उनको हम प्रामाणिक क्यों माने? हाँ, किस आधार पर मान लें, कौन सा ऐसा वो कार्य करते हैं जिससे उनकी बात प्रामाणिक हो जाती है हमारे लिए। तो 3 बातें इन्होंने कही हैं और बहुत ही अच्छा उत्तर है इनका, ये वार्तिक के रूप में है। ये उत्तर दिया कि साक्षात्कृत धर्मता, ये पहला गुण उनका। किसी धर्म का, धर्म यहां पर तात्पर्य पदार्थ का स्वरूप, उसमें सब कुछ आ गया। तो साक्षात कृतः धर्मः साक्षात्कृत धर्मः तस्य भावः साक्षात्कृत धर्मता। साक्षात्कृत धर्म होना है, जो विषय है, जो धर्म है, उसका प्रत्यक्ष होना, ये पहला गुण है। अर्थात ये उन्होंने किया है, धर्म का साक्षात उन्होंने किया है। कोई भी मंत्र हो और नहीं, धर्म में सारे विषय आ गए। जिस विषय का भी उन्होंने प्रत्यक्ष कर लिया है उस विषय के वो साक्षात्कृत धर्मा कहे जाएंगे। तो वो गुण उनके अंदर है, साक्षात्कृत धर्मता। दूसरा, अब विषय का साक्षात तो हो गया, लेकिन एक गुण आगे और आना चाहिए पहले कि भूत दया, अन्य सभी प्राणियों के प्रति उनके हृदय में दया भी हो। अब साक्षात्कृत धर्मा है कोई और क्रूरता है उसके अंदर, तो अपनी बात किसी को बताएगा वो, और बताएगा भी तो गलत बताएगा। विशेष करके प्रतियोगी जो होते हैं आपस में, जैसे किसी ने परीक्षा में ही उसी का सहपाठी है मान लो, और उसको उत्तर आता है और दूसरे को नहीं आ रहा है, उसको बताया तो गलत बता दिया कि ये फेल हो मैं पास हो जाऊं। वैसे साक्षात्कृत धर्म है उस विषय का वो, लेकिन भूत दया नहीं है, वो भी होनी चाहिए। मैंने उस अर्थों को जानता तो है, जानते हुए उन्होंने गलत तरीके से पेश किया। हाँ, तो साक्षात्कृत धर्मता और भूत दया, दूसरे की हानि करने के लिए उपयोग कर सकता हूँ। हाँ, अगर भूत दया नहीं है तो। अब मान लो भूत के प्रति दया भी है, साक्षात्कृत धर्मता भी है, लेकिन अब हमारे अंदर ये प्रवृत्ति ही नहीं है हम दूसरे को बताएं। हम जानते हैं ठीक है दया भी है हमारे अंदर, लेकिन दूसरे को बताने की प्रवृत्ति नहीं। दूसरे को बताने के लिए जो भाषा का, जो शैली का प्रयोग होता है, अभिव्यक्ति जो की जाती है वो नहीं आती। कई कारण हो सकते हैं, तो वो भी आगे कहा कि यथा भूतार्थ चिख्या पैसा, जानबूझ करके ना बताना। हाँ, जानबूझ के ना बताने में तो फिर भूत दया नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्रश्न उठेगा क्यों नहीं बता रहा है, और दया को हम मान चुके हैं तो बनेगी नहीं बात। जैसे इसमें यथा जैसा है वस्तु, हाँ, यथाभूत अर्थ, अर्थ जैसा है, उस अर्थ के चिख्या पैसा, दूसरे को जनाने की इच्छा, ये भी उसके अंदर होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तब इसको साक्षात्कृत तब माना जाएगा। अब मान लो किसी के अंदर दूसरे को बताने की इच्छा तो है और भूतों के प्रति दया भी है,
लेकिन साक्षात्कृत धर्मता नहीं है। अब वो बता रहा है, उससे कहेंगे भाई देखो जानकारी कर लो पहले अपने पूरी, आप गलत बता रहे हो। हम मानते हैं कि आपके अंदर दया है, आप दूसरों को बताना भी चाह रहे हो अपनी बात, लेकिन आपके अंदर साक्षात्कृत धर्मता नहीं है। तो तीनों गुणों का होना आवश्यक है, और यही होता है हमारे ऋषियों में। क्योंकि निरुक्त में जो प्रसंग आया है ये कि साक्षात्कृत धर्माण ऋषियो बभूवुः, और वहां आगे उन्होंने जो लिखा है यास्क जी ने कि ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मभ्यः उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः। क्यों किया उन्होंने ऐसा? कि यथा भूतार्थ चिख्या पैसा थी, भूतों के प्रति दया भी थी, नहीं तो अपना ज्ञान अपने पास रखते। क्यों बताया दूसरों को? क्या उन पर कोई ऋण आ रहा था उनका? क्या उनकी ड्यूटी थी ऐसी? ऐसा नहीं करोगे तुम रोटी खाने को नहीं मिलेगी। तो ये 3 गुण होने चाहिए। आगे कहा कि आपता खलु साक्षात्कृत धर्माणः। आप तो कैसे होते हैं? साक्षात्कृत धर्माणः। यहां मूल शब्द क्या बनेगा? साक्षात, मैंने पीछे ही बताया था एक बार, साक्षात्कृत धर्मन, साक्षात्कृतः धर्मः येन, बहुव्रीहि समास। और उसके बाद साक्षात्कृत धर्म ये बना पहले शब्द। अब समासांत प्रत्यय, धर्माद अनिच केवलात्, अनिच प्रत्यय, अनिच करेंगे भ संज्ञा होगी, और इधर धर्म शब्द में म में जो है इसका लोप हो जाएगा, अनिच का बचेगा अन, क्या बन गया? धर्मन। इसका बहुवचन धर्माणः। तो साक्षात्कृत धर्माणः, ये ऋषि कैसे, आप तो कैसे होते हैं? साक्षात्कृत धर्म। और क्या करते हैं, क्या जानते हैं? कि इदम हातव्यम, ये त्यागने योग्य है, क्योंकि उन्होंने साक्षात कर लिया है उस धर्म का, उसकी हानि पकड़ ली है, देख ली है। तो इदम हातव्यम, ये उनको पता है कि इदम हातव्यम ये त्यागने योग्य है, हेय है। ये वही आ रहा है, हेय हे हेतु हान हानो पाए। तो इदम हातव्यम ये हेय है, इदम अस्य हानि हेतु, और ये इसकी हानि का कारण है, हेतु है, उसका ही पता लगा लिया उन्होंने। ये हेय है और ये हेय आया क्यों हमारे जीवन में, उसका हेतु भी पता लगा लिया। और इदम अस्य अधिगंतव्यम, इस मनुष्य के द्वारा इदम अधिगंतव्यम, ये प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करने योग्य है। और जो प्राप्त करने योग्य है वो प्राप्ति का कारण कौन बनेगा? तो इदम अस्य अधिगम हेतु, ये इसके अधिगम का हेतु है। तो हो गया ना, ये हे हेतु हान हानो पाए, ये सब उनको पता है। और ऐसा पता होते हुए, साक्षात्कृत धर्मा होते हुए, क्योंकि भूतों के प्रति दया गुण उनके अंदर विद्यमान है इसलिए। और दूसरी बात, यथा भूतार्थ चिख्या पैसा है। इन सारे अर्थों को मिलाकर के ये वाक्य बनेगा इनका आगे वाला यही। तो इन सब कारणों से अब क्या करते हैं वो? भूतानि अनुकंपन्ते, भूतों पर कृपा करते हैं, अनुकंपा है उनकी। ये बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर उनका। और इसीलिए ऋषि ऋण जो बताया जाता है ब्रह्मचारी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर, जायमानो ह वै ब्राह्मणो त्रिभिर ऋणैर ऋणवान जायते। कोई भी मनुष्य जब उत्पन्न होता है, ब्राह्मण शब्द इसलिए कहा कि ब्राह्मण ही तो ऋण उतारेगा, और कौन उतारेगा? तो जायमानो ह वै ब्राह्मणो त्रिभिर ऋणैर ऋणवान जायते, 3 ऋणों से वो ऋणी ही पैदा होता है। प्रत्येक मनुष्य 3 ऋण लेकर के आता है संसार में। हाँ, देव, ऋषि और पितृ। देव ऋण, ऋषि ऋण, और तो ऋषि ऋण यही तो है ये कि जो अनुकंपा हम पर वो कर रहे हैं, हम पर जो की है उन्होंने, तो उनका ऋण हमारे ऊपर आ गया या नहीं? अब उस ऋण से हम ऋण कैसे होंगे? तो 2 बातें होती हैं इसमें। उस ज्ञान को, उनके द्वारा जो अनुकंपा की गई है, हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को पहले हम ग्रहण करें। इतने मात्र से उतर गया ऋण? नहीं।
अब उस ज्ञान को दूसरों को दें, अब ऋण उतरेगा ये। और यही उन्होंने किया है। उन्होंने भी अपने अन्य गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। आदि में चले जाएंगे तो परमात्मा गुरु है, उससे ज्ञान उन अग्नि वायु आदित्य आदि ने प्राप्त किया। तो ये परंपरा वहां से चली। और प्रत्येक ऋषि अपने से पूर्व से ज्ञान ग्रहण करके दूसरों को बताता रहा, अपना अपना ऋण सब उतारते रहे वो ऋषि भी। अब यहाँ यदि किसी परंपरा में बीच में ही कोई व्यक्ति पीछे से ज्ञान ग्रहण करके और दूसरे को न बताए तब भी ऋणी रहा वो, और ज्ञान ही ग्रहण न करे तो और ज्यादा ऋणी है। स्वयं भी जीवन में प्रकाश नहीं कर पाया, दूसरों को भी नहीं किया। देव ऋण का अलग है। देव ऋण ये यज्ञ आदि से उतरता है, पितृ ऋण माता पिता की सेवा करके, और दूसरा माता पिता ने जैसे हमें उत्तम बनाया, हमारा लालन पालन किया, ऐसे ही हम भी अपनी संतान को उसी प्रकार से करें। देव मातृदेव पितृदेव आचार्य देव उतार गए देव में। कहाँ आ गए? तीनों देव कहाँ है? वहां देव का दूसरा अर्थ है। आचार्य है दिव्य गुणों से युक्त जिसका, ऐसे बनो, यानी उत्तम आचार्य वाले बनो। भव, माता पिता दिव्य गुण वाले हैं जिसके, ऐसे बनो, यानी ऐसे कर्म करो परमात्मा उत्तम माता पिता दिलवाए। और क्या है? हाँ, मातृ अलग आ गया, पितृ अलग आ गया, दोनों आ गए ये। और आचार्य, यानी कि ये हमारे उत्तम होने चाहिए। हम चुनाव जो करें, माता पिता को चुनाव हम तो करते नहीं है, या करते हैं? कौन करता है माता पिता का चुनाव? हम ही करते हैं, ईश्वर नहीं करता है। हाँ देखो, हमारे जैसे कर्म हैं वैसे माता पिता ईश्वर देगा। तो कारण कौन बना उसमें? ईश्वर बन गया केवल, खुद बन गया फिर। क्योंकि ईश्वर अगर करेगा तो फिर उस पर आरोप आ जाएगा कि उसने हमें खराब माता पिता क्यों दिए। सही कर्म किया तो सही माता। तो ईश्वर तो न्यायकारी है, वो अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए। और जैसे आपके कर्म है, अपनी ओर से व्यवस्था तो कर रहा है वो, लेकिन अपनी ओर से ये नहीं सोचेगा कि मैं इसको ऐसा कर दूं, इसको ऐसा कर दूं, ऐसे नहीं। कर्म देख करके, कर्मानुरूप ईश्वर की व्यवस्था। तो इस तरह से हम ऐसे कर्म करें कि हम अगले जन्म में, क्योंकि हम मातृदेवो भव पितृदेवो भव घटाएंगे, तो कहाँ घटाएंगे? अब वर्तमान में तो माता पिता हो गए हमारे जैसे थे वैसे, अब उनको हम तो देव बना नहीं पाएंगे। और यहाँ क्या अर्थ होगा कि माता देव देवी है जिसकी, ऐसा पुत्र, पिता देव है जिसका, ऐसा पुत्र, और भव बनो, कैसे बने? कैसे बने? कैसे बने? वो तो हो गए माता पिता पहले से। नहीं, जैसे माता पिता हैं वो तो हम कैसे बनाए? मतलब ऐसे माता को हम देवी कैसे बनाए, पिता को देवता कैसे बनाए? तो ऐसे कर्म करें कि चलो यहाँ अगर गलत माता पिता मिले तो आगे सही मिल जाए। लेकिन आचार्य का तो हम कर सकते हैं चुनाव यहाँ, आचार्य देवो भव, कि आचार्य देवो भव, दिव्य गुणों से युक्त आचार्य वाले बनो। हो गया ना? ये तो यहाँ कर सकते हैं नहीं, ये भी अगले जन्म में करेंगे। ऐसे उत्तम शिक्षा दी जा सकती है, माता पिता को उत्तम शिक्षा से किया जा सकता नहीं वो ठीक है। तो वहां हमारी दिव्यता में माता पिता कारण नहीं बन रहे हैं फिर, बल्कि उनको हम दिव्य बना रहे हैं उल्टा। और यहाँ तात्पर्य है कि ऐसी संतान, जो वाक्य आया है ना, ये मातृदेवो भव पितृदेवो आचार्य देवो भव, ऐसी संतान उत्तम कहलाती है, जिसके ऐसे ऐसे माता पिता और आचार्य होते हैं, वह पुरुष लोक में पूजनीय होता है। अच्छा, इसमें आगे जाकर जो ऐसा प्रकरण है ना जिसमें 3 ऋण नहीं चढ़ते, हाँ आएगा। तो फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा। ये जन्म क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है? हमारा ऋण उतारने के लिए। गुरु जी जैसे आप पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ा आपसे, पढ़ने के बाद हमने भी आप जैसे पढ़ा रहे हैं, दूसरों को नहीं पढ़ाएंगे आप तो आप ऋणी ही बने रहेंगे। हाँ, आप ऋणी ही बने रहेंगे। तो उस ऋण को, क्योंकि वेदारंभ संस्कार में
ये बात सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण उसमें मानी जाती है, जो क्रिया की जाती है ना, वही जल वाली, कि आचार्य अपने हाथ में जल लेता है और ब्रह्मचारी से कहता है तुम भी ऐसे नीचे हाथ करो, जैसे ऊपर आचार्य के हाथ, नीचे ब्रह्मचारी के हाथ, उसके नीचे पात्र। तो लोटे से आचार्य ने अपने हाथ में जल लिया और नीचे ब्रह्मचारी के हाथ हैं, ऐसे ही अंजलि करवाते हैं उससे। तो आचार्य क्या करता है, ऐसे करके हाथ करेगा तो क्या होगा, उसका जल नीचे की ब्रह्मचारी की अंजलि में आ गया। अब ब्रह्मचारी ने रोका हुआ है जल को, अब ब्रह्मचारी से कहा जाएगा तुम भी ऐसे ही करो। अब कहाँ पहुंचेगा जल, थाली में। अब कहने को बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, ये कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, बहुत रहस्य छिपा हुआ है। जल है ज्ञान का, विद्या का प्रतीक। जल को पवित्र मानते हैं हम मंत्र बोलते हैं ना, भू पुनातु शिरसी भुवः पुनातु नेत्रयो, जल की छींटे देते हैं और पुनातु पुनातु पवित्र करो पवित्र करो। तो जल से क्या होती है, पवित्रता। यहाँ आत्मा को पवित्र करना है तो विद्या रूपी जो जल है, ज्ञान, वो चाहिए। तो आचार्य ने जो उसके पास ज्ञान है वो ब्रह्मचारी को दिया, ब्रह्मचारी ने पूरा ग्रहण कर लिया, छोड़ा नहीं है, वो भी ज्ञानी बन गया। अब उसे क्या कह रहे हैं, तुम भी छोड़ो, तुम भी दूसरों को दो। और दूसरों को देकर के जो पात्र नीचे रखा हुआ है, आप देखेंगे जब पात्र में जल गिरेगा तो पात्र है समतल, फैलेगा उसमें पूरे में। तो हम भी ज्ञान को फैलाएं, यानी अधिक से अधिक विस्तार उसका करें। अब ये विषय न्याय दर्शन का है, ये रह जाएगा सूत्रीय। इसके अलावा देव ऋण से जैसे हम दिए तो ठीक है, पितृ ऋण से हमने पिता उसी के अच्छा आचरण करके पिता का हमें पवित्र करते, और ये देव ऋण माना अग्निहोत्र इत्यादि से, जो शरीर से हमारी गंदगी निकल करके सारे पदार्थ देव अपवित्र हो रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो अपवित्र हो रहे हैं, इनको पवित्र करना और उसकी प्रक्रिया मात्र यज्ञ, इससे देव ऋण उतरता है। और नहीं तो हम गंदा ही करते रहेंगे सारे देवों को। ये देव हैं हमारे लिए, ये हमसे लेते नहीं है कुछ, देते ही हैं हमें। वायु हमसे क्या लेती है, जल हमसे क्या लेता है, दे ही रहा है। पृथ्वी हमें दे ही रही है लगातार, ये देव हैं। और हम क्या करते हैं, अपने 9 द्वारों से लगातार गंदगी निकाल निकाल कर गंदा करते हैं इनको। तो ये ऋण ही तो है हमारे ऊपर। तो वो उससे उतरेगा। चलिए, तो आपता खलु साक्षात्कृत धर्माण इदम हातव्यम इदम अस्य हानि हेतु इदम अस्य अधिगंतव्यम इदम अस्य अधिगम हेतु इति भूतानि अनुकंपन्ते। इस प्रकार से वो प्राणियों पर कृपा करते हैं, अनुकंपा करते हैं। और ये अनुकंपा क्यों करते हैं, ये भी बहुत रहस्य की बात है। ऐसा उनको क्यों करना पड़ा, क्यों आवश्यकता हुई, क्यों दया आई उनके अंदर भूतों के प्रति। दया किसके प्रति आती है, दुखियों के प्रति। किसी को सुखी देख के आएगी दया, ईर्ष्या और करने लगेंगे उल्टा कि ये तो बड़ा मस्त है और हम परेशान हैं। लेकिन खैर वो तो ईर्ष्या वो करेगा जो अज्ञानी है या स्वयं परेशान है, लेकिन ये ऋषि परेशान नहीं है और फिर भी दया कर रहे हैं दूसरों पर। तो ये क्यों ऐसा होता है। तो आगे कह रहे हैं कि एक सिद्धांत भी आ रहा है इसमें कि तेषाम खलु वै प्राण भृताम, ये जो सारे प्राणी हैं, तेषाम प्राण भृताम, स्वयं कैसे है कि स्वयं अनवबुध्यमाना नाम, स्वयं ज्ञान है नहीं उनके अंदर, स्वयं ज्ञान नहीं होता। अनवबुध्यमान, ज्ञानी न होते हुए, न जान पाते हुए, ऐसे प्राणभृताम प्राणियों का न अन्यत उपदेशात, उपदेश से भिन्न और कोई अवबोध कारणम न अस्ति, उनके ज्ञान का कारण और कुछ है ही नहीं। तो देखो कितना बड़ा सिद्धांत निकला इससे कि कोई भी मनुष्य जब तक उसको दूसरा न बताए तब तक ज्ञान होता ही नहीं, संभव ही नहीं है। हाँ, दूसरा ही कोई बताएगा। वो दूसरे में ही सब आ गए, ये ऋषि भी आ गए, माता पिता आ गए, आचार्य गुरु सब इसी में आ जाएंगे। तो ऐसे प्राणी जो स्वयं अनवबुद्धिमान है, अर्थात स्वयं ज्ञान नहीं हो सकता, ये इससे निकल रहा है सिद्धांत। नीति शब्द नहीं आता ये क्यों कहा इन्होंने स्वयं अनवबुद्धिमाना नाम,
क्योंकि वर्तमान पाश्चात्य वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को जो इनकी मान्यता है उसको देखें तो कि धीरे धीरे व्यक्ति विकास करता रहेगा, डार्विन के सिद्धांत को ले लो। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, स्वयं अनवबुद्ध्यमानाना, स्वयं तो ज्ञान होगा ही नहीं। अब स्वयं ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, उपाय क्या है उसका? तो क्या उपदेश के अलावा कोई उपाय नहीं है? और उपदेशात अन्यत अवबोध कारणम न अस्ति, उपदेश से भिन्न और कोई अवबोध का, ज्ञान का कारण है ही नहीं। और अगर उनको ज्ञान नहीं हुआ तो क्या होगा, तो न च अनवबोधे, ज्ञान न होने पर समीहा वर्जनम वा, अनवबोधे ज्ञान न होने पर न तो समीहा होगी न वर्जन होगा। यहाँ समीहा से तात्पर्य चेष्टा, ठीक है चेष्टा अर्थ होता है इसका, लेकिन प्रसंग के अनुसार यहाँ पर जो संगति लगेगी, यहाँ समीहा का अर्थ है प्राप्त करना कुछ भी उपलब्धि, और वर्जन छोड़ना। हेय उपादेय, हान उपादान, यहाँ समीहा का अर्थ है उपादान, वर्जन का अर्थ है हान। अब अनवबोध हुआ ही नहीं, ज्ञान हुआ ही नहीं उनको, अवबोध हुआ ही नहीं, तो समीहा या वर्जन नहीं हो पाएगा। और नहीं हुआ तो क्या होगा, समीहा और वर्जन नहीं हुआ तो क्या परिणाम निकलेगा, तो कहा कि न वा अकृत्वा स्वस्ति भावः, और ऐसा यदि नहीं हो पाया उनके जीवन में, वर्जन और समीहा नहीं होगी, ये न करके स्वस्ति भाव नहीं होगा, कल्याण होगा ही नहीं फिर। ये है, इसलिए उनके अंदर दया आती है, ऋषियों के अंदर हृदय में, कि इनका कल्याण यदि हमने नहीं बताया। माता पिता के अंदर भी बच्चे के प्रति दया होती है, और जानते हैं माता पिता यदि हमने नहीं सिखाया तो ये संतान ऐसी ही रह जाएगी, ये मूर्ख रह जाएंगे बच्चे, तो माता पिता सिखाते हैं। आचार्य भी जो उनके पास ज्ञान है, उनको पता है हम नहीं बताएंगे तो ये लोग नहीं जान पाएंगे, हमारे ब्रह्मचारी वो उनको सिखाते हैं, तो स्वस्थि भाव उनका नहीं होगा। और फिर अंत में कहा कि नापि अस्य अन्य उपकार को अप्यस्ति, फिर वही बात कह दी, और कोई उपकारक, अन्य कोई विधि है ही नहीं, कोई और उपकारक नहीं बन सकता है इनका, उनको बताना ही होगा। और कौन बताएगा, जो साक्षात्कृत धर्म है। कब बताएगा, जब उसके अंदर दया होगी, और कब बताएगा, जब दूसरे को बताने की इच्छा होगी। चिख्या पैसा ना हो तब भी नहीं बनेगी बात। अब उनके अंदर चिख्या पैसा भी है, दया भी है, तो क्या मन में आता है उनके, वो बता रहे हैं आगे। ऋषियों के मन में क्या आता है, ज्ञान को भी ले सकते हैं, और जो ऋषियों के द्वारा जो उपदेश है वो है उपकारक। उस उपकारक के अतिरिक्त और कुछ नहीं ये कह रहे हैं, उपदेश रूपी जो उपकारक है उसके अतिरिक्त न अन्य और नहीं है। यहाँ स्वयं ऋषि अथवा माता पिता जो नहीं, यहाँ उपदेश पीछे आया ना, उसी को जोड़ेंगे, उपकारक को जोड़ेंगे उपदेश के साथ में। यानी उपदेश उपकारक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, बिना उपदेश के नहीं जान सकते वो। तो ऋषियों के अंदर दया और चिख्या पैसा होने से क्या भाव उठता है, तो कहा हंत वयम एभ्यो यथा दर्शनम यथा भूतम उपदिशामः। ये हंत कभी कभी प्रसन्नता में भी आता है। अब प्रसन्नता उनको इसलिए है कि उनके अंदर तो ज्ञान है ही, हम समर्थ हैं बताने में किसी को, तो हमारे अंदर प्रसन्नता होती है, और दूसरे को आवश्यकता है तो कितना अच्छा लगता है फिर। और इसीलिए कहते हैं कि छात्र जब ध्यान से वक्ता की, आचार्य की बात को सुन रहे हों, तो आचार्य को बताने में और अधिक आनंद आता है। और नहीं तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अरे क्या इनको बताना, ये सुनते तो है नहीं कुछ भी। शब्द या प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता के लिए, हाँ दुख के लिए भी आता है, अव्यय है ये। तो क्या भाव उठ रहा है कि वयम, हम, ऋषि अपने लिए कह रहे हैं, हम एभ्यः, इन प्राणियों के लिए जो अन्य मनुष्य हैं, यथा दर्शनम, जैसा हमने जाना, यथा भूतम, जैसा पदार्थ है उसका जो स्वरूप है, उपदिशामः, उसका हम उपदेश करेंगे। वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वद्वा कर रहे हैं, नहीं करेंगे, ये भाव उठ रहा है ना, अभी करना प्रारंभ बाद में होगा। उपदिशामः, क्या होगा उससे कि त इमे
श्रुत्वा, ते इमे, वे ये प्राणी, श्रुत्वा उसको सुनकर, प्रतिपद्यमाना उस ज्ञान को प्राप्त होते हुए, ग्रहण करते हुए क्या करेंगे, हेयम हास्यन्ति, जो हे है उसको छोड़ देंगे, अधिगंतव्यम एवं अधिगमिष्यन्ति, जो प्राप्त करने योग्य है उसी को प्राप्त करेंगे फिर ये, क्योंकि उनको भी यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। इति एवं आप्तोपदेशः, इसलिए आप्तों का उपदेश होता है। कितना आवश्यक है ये। सांख्य में भी कपिल मुनि ने एक सूत्र दिया है कि यदि ये ऋषि स्वयं जाने हुए ज्ञान को दूसरों को न बताते तो क्या होता, तो सूत्र आया है उसमें, इतर्था अंध परंपरा। अगर ये न बताते तो अंध परंपरा चल पड़ती, कोई कुछ भी कर रहा होता, कुछ भी। लेकिन उन्होंने जो बताया है उससे थोड़ा संतुलन बना हुआ है। अब थोड़ा संतुलन इसलिए कहा मैंने कि वो ढंग से ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे तो कुछ तो विसंगतियां आएंगी, और जो व्यक्ति इस यथार्थ ज्ञान जैसा उनका है वैसा ही पकड़ लेता है तो वो भी फिर वैसा ही बन जाता है, उसके जीवन में कोई विसंगति नहीं होगी। तो एतेन त्रिविधेन, त्रिविध क्यों कहा, वही तीन बातें, साक्षात्कृत धर्मता, भूत दया और यथा भूतार्थ चिख्यापैषा, ये तीन जो गुण हैं। तो एतेन त्रिविधेन आप्त प्रामाण्येन, ये तीन विशेषताओं से युक्त जो आप्त का प्रामाण्य है उसके द्वारा परिगृहीत, जो ग्रहण किया गया, क्या अर्थ ज्ञान जो ग्रहण किया गया, और फिर अनुष्ठीयमानः, उसका अनुष्ठान भी किया गया, आचरण में भी उतारा गया उसको। तो ऐसा वह ज्ञान, ऐसा वह अर्थस्य साधको भवति, वो हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाला हो जाता है, उसको सिद्ध करता है। दूसरा क्या बताया, भूत दया, पीछे आ तो गया, हाँ, भूत दया और यथा भूतार्थ चिख्यापैषा। तो एवं आप्तोपदेशः प्रमाणम, इसलिए आप्त का उपदेश प्रमाण कहलाता है। कितना जोर दे रहे हैं ये आप्त के उपदेश को प्रमाण मानने में। और एवं आप्तः प्रमाणम, अब क्योंकि जब उनका उपदेश प्रमाण हो गया तो फिर उपदेश देने वाले भी प्रामाणिक हो गए। एवं आप्तः प्रमाणम, इसलिए आप्त प्रमाण कहलाते हैं। तो ये तो रही सारी बातें दृष्टार्थ वाली। वर्तमान जीवन में ही जो जो बातें हमें ऋषियों ने बताई, शास्त्रों में पढ़ी, उसको हमने किया और वैसा परिणाम भी प्राप्त हो गया, हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, हमने उनको प्रमाण मान लिया, उन वाक्यों को प्रमाण मान लिया, उन ऋषियों को प्रमाण मान लिया। ठीक है, ये सब क्या है, दृष्टार्थता। अब इससे क्या होगा, इससे अब जो वाक्य ऋषियों के या शास्त्रों के ऐसे आ रहे हैं हमारे सामने जिनका फल यहां नहीं होना है, तो उनके विषय में भी हम अब प्रामाण्य को स्वीकार कर लेंगे। तो दृष्टार्थ है ना, है योग दर्शन में जो बताया था कि हाँ, कुछ बातें हमें प्रत्यक्ष कर लेनी चाहिए। योग दर्शन में जो बता रहे हैं तो कुछ बातें प्रत्यक्ष करने से जो प्रत्यक्ष नहीं हैं, सूक्ष्म विषय हैं, अपवर्ग पर्यंत तक, उनमें भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो दृष्टार्थेन आप्तोपदेशेन आयुर्वेदेन, अब ये सूत्र पर फिर आ रहे हैं कि दृष्टार्थ जो आप्तोपदेश है आयुर्वेद में, उससे अदृष्टार्थ वेद भाग अनुमातव्य, जो अदृष्टार्थ वेदों का भाग है, अर्थात आयुर्वेद में जो वेदों का भाग आया और वो दृष्टार्थ हो गया हमारे लिए, परीक्षण कर लिया हमने, उसके द्वारा जो अदृष्टार्थ वेद का भाग है उसमें हम अनुमान कर लेंगे भी ये भी सत्य ही होगा। लोगों को कोई दवाई आदि दे करके दे देने से उनके मन में श्रद्धा तो उत्पन्न हो जाती है, लाभ हो जाता है। तो वो व्यक्ति यदि कुछ कहता है, उनको उपदेश करता है, तो उनकी बातों को भी सुनते हैं। हाँ, तो ऐसे ही होता है धीरे धीरे।
तो वेद भाग अनुमातव्य प्रमाणम इति, तो उसको क्या अनुमान से जाना हमने कि ये भी प्रमाण है, जो अदृष्टार्थ वेद भाग है। क्यों कि आप तो प्रामाण्य से हेतु हो समानत्वात्, क्योंकि आप तो प्रामाण्य दोनों में समान है। दोनों में किसमें? कि जिन्होंने जो दृष्टार्थ वाक्य बनाए उन्होंने ही अदृष्टार्थ वाक्य बनाए, चाहे परमात्मा को ले लें या ऋषियों को ले लें, यानी वही आप्त हैं। वो भी आप्त का है दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ भी आप्त का है। तो आप्त प्रामाण्य हेतु दोनों में समान है। उसी में उदाहरण दिया है अस्यापि च एक देश, जो अन्य ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि, उनका भी एक देश, एक अंश कोई हमने लिया कि ग्राम कामो यजेत, जिसको ग्राम की कामना है। ग्राम की कामना का तात्पर्य ग्राम का, इसको कम कर देना, ये ध्यान नहीं दिया। जिसको ग्राम की कामना है, जिसको ग्राम का मुखिया बनना है, प्रधान बनना है, उस पर आधिपत्य करना है, तो इन कामना वाला व्यक्ति वो यज्ञ करे, यज्ञ करके अपनी शक्ति को बढ़ाए। तो इत्येवम आदि दृष्टार्थ, ये दृष्टार्थ हैं। तेन अनुमातव्यम इति, उससे अदृष्टार्थ का भी अनुमान कर लेना चाहिए। लोक का दिया कि लोके च भूयान उपदेशाश्रयो व्यवहार, भूयान अधिक से अधिक, हाँ लोक में अधिक से अधिक जो हमारा व्यवहार होता है वो किस पर आधारित है? उपदेश पर। ये पीछे बात कह चुके हैं सारी, वही फिर आ रही है कि यदि कोई दूसरा न बताए तो उनको ज्ञान होगा ही नहीं। तो हमारा व्यवहार उपदेश पर ही आधारित है। भूयान उपदेशाश्रय, यानी स्वयं हम जो करते हैं वो बहुत सामान्य सी चीजें हैं। जैसे बच्चे को दूध पीना नहीं सिखाया है, उत्पन्न हो गया और दूध पीने लगा माँ का, ये उपदेशाश्रित व्यवहार नहीं है। तो इसलिए भूयान शब्द कहा है। यानी कुछ भाग ऐसे हैं व्यवहार के जो उपदेश पर नहीं है आश्रित, लेकिन उनसे हमारा कल्याण नहीं होता है। कल्याण का तात्पर्य उन्नति जो मनुष्य जीवन में होनी चाहिए। ठीक है, अन्य पशु पक्षियों की तरह, प्राणियों की तरह हम भी अपना जीवन निकाल देंगे यूं ही। अन्य पशु पक्षियों पर कौन सा उपदेश दे रहे हैं उनको हम? उनका भी चल रहा है व्यवहार, लेकिन उनका व्यवहार ही तो चल रहा है बस, केवल मात्र। कैसा व्यवहार? जीवन यापन मात्र, बस। लेकिन हमारा काम इतना ही तो नहीं है कि भाई बिताना है जीवन, उसमें क्या उपदेश ग्रहण करें? बिना उपदेश के भी हम खा पी लेते हैं, रह लेते हैं, सो लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, और क्या चाहिए हमें? इतना ही तो उद्देश्य नहीं है। मनुष्य भी तो अधिकांश जगहों कुछ ऐसे ही रहते हैं बिना ज्ञान। हाँ, रहते हैं बहुत से ऐसे। तो वो अन्य प्राणियों की तरह हैं। वो क्या है? मनुष्य केवल प्रतीक मात्र हो गया उनका नाम, कुछ भी नहीं है मनुष्य। तो लोके च भूयान उपदेशाश्रय व्यवहार लौकिकस्य अपि उपदेष्टु। अब ये लौकिक व्यक्ति को ले रहे हैं, ये तो ऋषि अलग हो गए हैं, ये भी लौकिक, लेकिन यहाँ लौकिक का तात्पर्य यहाँ पर सामान्य मनुष्य। तो लौकिकस्य अपि उपदेष्टु, जो लौकिक व्यक्ति है और उपदेष्टा है, बता सकता है दूसरे को, कुछ बातें पता है उसके लिए। तो उपदेष्टव्यार्थ ज्ञाने न, ये तीनों बातें वहां भी घटा रहे हैं यहाँ कि लौकिक व्यक्ति भी यदि किसी को बताएगा तो तीन बातें उसके अंदर भी होंगी। कि पहले तो उपदेष्टव्य अर्थ का ज्ञान होगा, ये क्या हो गया? साक्षात्कार धर्मता। फिर परानुजिघ्रिक्षया, दूसरे पर अनुग्रह करने की इच्छा। परानुजिघ्रिक्षा, ग्रह धातु से सन प्रत्यय करके। अब मैं यहाँ ज्यादा व्युत्पत्ति नहीं करूंगा, ये सूत्र पूरा करना है मुझे। परानुजिघ्रिक्षया, दूसरे पर अनुग्रह करने की इच्छा भी होगी, ये आ गई भूत दया। और यथा भूतार्थ चिख्यापैषया, ये पीछे आ ही चुका था। जैसा जाना है, जैसा पदार्थ है स्वरूप उसका, उसको दूसरे को बताने की इच्छा भी है। इनके द्वारा ही लौकिक उपदेष्टा का भी प्रामाण्य बनता है। तत्परिग्रहात आप्तोपदेश प्रमाणम, और उसी नियम को हम आप्तों के साथ लगाएंगे तो उनका भी प्रमाण बनता है। आगे कहा कि दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच अनुमानम। अब ये जो हम अदृष्टार्थ हैं और वहां भी अनुमान लगाते हैं कि ये भी, इनका भी प्रामाण्य है। कैसे लगाते हैं? तो कहा कि दृष्टि प्रवक्त्री सामान्यात, जो दृष्टा है हाँ वही प्रवक्ता है। दोनों की समानता, समानता तात्पर्य वही दृष्टा वही प्रवक्ता।
या एव, ये या को ए कर लेना, आगे वाला या है, या एव आपता वेदार्थानाम द्रष्टारः। जो ऋषि, जो आप्त, या एव आपता, जो आप्त वेदार्थानाम द्रष्टारः, वेदों के अर्थों के दृष्टा हैं। प्रवक्तारश्च त एव आयुर्वेद प्रभृति नाम, और वही आप्त आयुर्वेद आदि जो शास्त्र हैं उनके प्रवक्ता हैं। कौन? जिन्होंने वेद मंत्रों का दर्शन किया, उन्होंने ही आयुर्वेद आदि शास्त्रों का प्रवचन किया, प्रवक्ता। वहां दृष्टा शब्द आता है, वेद के साथ ध्यान रखना हमेशा, अन्य शास्त्रों के साथ प्रवक्ता शब्द आता है। एक दर्शन, एक प्रवचन। वेदों के साथ कभी भी प्रवक्ता नहीं बोलेंगे कि अग्नि जो है वो ऋग्वेद के प्रवक्ता थे, ऐसे नहीं बोलते हैं। कोई भी ऋषि हो वो मंत्रों का दृष्टा होता है, प्रवक्ता नहीं होता। तो ये ही ऋषि आयुर्वेद आदि के प्रवक्ता रहे। इति, इसलिए आयुर्वेद प्रामाण्यवत, पहले आयुर्वेद में घटा रहे हैं, आयुर्वेद प्रामाण्यवत, आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान। वेद प्रामाण्यम अनुमातव्यम, वेद का प्रामाण्य भी हमें अनुमान से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि वही है, वेदार्थ के दृष्टा भी वही हैं। तो जब उनकी कही हुई बात आयुर्वेद में सिद्ध हो रही है, हमने उसको प्रत्यक्ष कर लिया है, दृष्टार्थ कर लिया है, तो इससे पता लगता है कि वेद से जान करके जो उन्होंने बताया है हमें, वह वेद में भरा हुआ ज्ञान वो भी प्रामाण्य है, उसका भी प्रामाण्य है। अब यहां एक विषय उठाते हैं कि वेद का, ये पूर्व पक्षी आक्षेप उठा रहा है कि वेद का प्रामाण्य आप आप्त प्रामाण्य हेतु क्यों दे रहे हैं उसमें? वेद का प्रामाण्य इसलिए है कि वेद वाक्य नित्य हैं, वेद वाक्य नित्य हैं, अर्थात नित्य होने से उनका प्रामाण्य है, न कि आप्त का उपदेश होने से प्रामाण्य है। ये हेतु क्यों ला रहे हो आप? तो आगे वार्तिक देखें कि नित्यत्वाद वेद वाक्यानाम प्रमाणत्वे, आ की मात्रा हटा देना, वेद वाक्यों का, वेद वाक्यों के नित्य होने से, वेद वाक्यानाम नित्यत्वाद प्रमाणत्वे, प्रमाण होने पर, सती सप्तमी, यानी वेद वाक्यों के नित्य होने से उनका प्रमाणत्व है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। और ऐसा होने पर आपने जो कहा है, अब सिद्धांति के वाक्य को ले रहा है, सिद्धांति ने क्या कहा था कि तत् प्रामाण्यम आप तो प्रामाण्यात, यही तो कहा था पीछे, मंत्रायुर्वेद प्रामाण्य वच्य के आगे क्या है अंश सूत्र में, तत् प्रामाण्यम आप तो प्रामाण्यात, ये सूत्र का अंश है। तो ये जो आपने कहा कि उनका प्रामाण्य इसलिए है क्योंकि ये आप्त के प्रामाण्य होने से, तो ये जो वाक्य आपका है ये अयुक्तम, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वेद वाक्यों का प्रमाणत्व क्यों है? नित्य होने से, आप्त होने से नहीं, आप्त का प्रामाण्य होने से नहीं, नित्य होने से। तो ये आपका कहना ठीक नहीं है। उसी का अर्थ कर रहे हैं कि शब्द नहीं, उत्तर दे रहे हैं सीधा, इस वार्तिक का वैसे अर्थ नहीं किया है, उत्तर दे रहे हैं सीधा, स्पष्ट अर्थ इसलिए नहीं किया है कि शब्दस्य वाचकत्वात् अर्थ प्रतिपत्तौ प्रमाणत्वम, ये सिद्धांत दे रहे हैं। एक पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि वेद का प्रमाणत्व क्यों है? नित्य होने से। तो सिद्धांति कह रहा है नित्य होने से प्रमाण नहीं बनता। प्रमाण कब बनता है? शब्दस्य अर्थ प्रतिपत्तौ वाचकत्वात्, शब्द का अर्थ की प्रतिपत्ति में वाचकत्व होने से, वह उसको बताने वाला है, बताने का धर्म उसके अंदर है, ऐसा होने से प्रमाणत्व होता है। यहाँ अल्प विराम लगा लें, न नित्यत्वात्, नित्य होने से नहीं, नित्य होने से प्रामाणिकता नहीं होती है। तो क्या वेद नित्य नहीं है? वो विषय नहीं है यहाँ पर। वेद नित्य है, ये इसका खंडन नहीं हो रहा है, परंतु नित्यता होना मात्र ये प्रामाणिकता का हेतु नहीं है। कैसे होगी प्रामाणिकता? वाचकत्व होना चाहिए उसमें। किसमें? अर्थ प्रतिपत्ति में, अर्थ के बोध कराने में शब्द के अंदर वाचकत्व होना चाहिए। नहीं, वो तो उन ऋषियों के लिए आएगा, लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं कि इनका प्रमाणत्व जो कहा पूर्व सिद्धांति ने, आप तो प्रामाण्य है, उसको पूर्व पक्षी ने कहा था कि नित्य होने से है।
तो सिद्धांति कहता है नित्य होने से नहीं है, उन शब्दों के अंदर भी वो ठीक है कि उनके अंदर अर्थ की बताने की प्रामाणिकता है, ऋषि नहीं बताएंगे तो नहीं हो पाएगा। वो तो ये इसलिए हुआ कि दूसरे को ज्ञान नहीं होगा उससे, प्रमाण तो फिर भी रहेंगे वो हैं। शास्त्र भी लिया है तो हाँ, शास्त्र भी ले लिया है, तो शास्त्र भी ले लिया, शास्त्र वेदों के वाक्य बहुत से आए हुए हैं, वो वहां भी नित्य माने जाएंगे, फिर वेदों के हैं इसलिए, तो वो हेतु नहीं है नित्यता में। और यदि ऐसा मान लें, ये अभ्युपगम से बोला सिद्धांति ने कि मान लें हम कि नित्य होने से प्रमाणत्व है, तो क्या होगा कि नित्यत्व ही सर्वस्य सर्वेण वचनात् शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति ही। फिर तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक अर्थ का कथन होने लगेगा और उसमें शब्दार्थ की व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी, अनुपपत्ति ही, शब्दार्थ की व्यवस्था रहेगी ही नहीं, अव्यवस्था हो जाएगी। कि हमने कहा कि गाय, गो शब्द अर्थ क्या ले लिया, भैंस। अब किसी ने प्रश्न किया कि ये आपने भैंस अर्थ कैसे कर दिया इसका, इसलिए कि गो शब्द नित्य है। हेतु वही देंगे ना बार बार, अब वाचकत्व वाली बात तो लाएंगे नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं उससे कि ये भैंस रूपी अर्थ के प्रतिपत्ति में गो शब्द में वाचकत्व है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, गो शब्द नित्य है इसलिए भैंस अर्थ है उसका। अब करो निखंडन कैसे करेंगे। अच्छा, गो शब्द नित्य है तो भैंस भी नित्य है, इसलिए क्या शब्द नित्य है बस, इसलिए प्रमाण है वो किस बात में कि भैंस अर्थ है इसका इसमें प्रमाणत्व है, और कोई बात ही नहीं कहेंगे, नित्यत्व होने से ये प्रमाण है इसमें बस। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे तो हर शब्द से हर अर्थ का बोध होने लगेगा। और न अनित्यत्व वाचकत्व मिति चेत न, और यदि पूर्व पक्षी ये कहने लगे कि अनित्यत्व में तो वाचकत्व होता ही नहीं, नित्यत्व होता है तभी वाचकत्व आएगा उसमें। यहां तो बात थी पीछे नित्यत्व होने से प्रमाणत्व होना, अर्थ प्रकट होना शब्द के द्वारा। तो पूर्व पक्षी ये कहने लगे कि अनित्यत्व मानेंगे यदि हम वेद वाक्यों का या शब्दों का, तो अनित्यत्व में तो फिर प्रमाणत्व होता ही नहीं है, वाचकत्व उसमें रहेगा ही नहीं। तो ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है कि न अनित्यत्वे वाचकत्वम इति चेत, अनित्यत्व होने पर वाचकत्व नहीं होता है, ऐसा यदि कहता है तो कहा न, ऐसा नहीं है। क्यों, लौकिकेषु अर्थ दर्शनात्, इसमें थ और र जोड़ लेना, लौकिकेष्वर्थ दर्शनात्, लौकिक वाक्यों में, क्योंकि लौकिक वाक्य तो नित्य नहीं है। पूर्व पक्षी भी लौकिक वाक्यों को तो नित्य नहीं मान रहा है, वेदों की तो मान रहा है। तो लौकिक वाक्य अनित्य है और अनित्य वाक्य किसी ने बोले और हमें अर्थ का दर्शन हो गया, और पूर्व पक्षी ये कहे कि अनित्यत्व में तो वाचकत्व होता ही नहीं, तो कैसे अर्थ का दर्शन हो गया। तो लौकिक वाक्यों में अर्थ का दर्शन होने से अनित्यत्व होने से वाचकत्व नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी की बात गलत है। अर्थात अनित्यत्व होने पर भी वाचकत्व हो सकता है। चले आगे। तो तेपि नित्या इति चेदन, अब पूर्व पक्षी ये कहने लगे कि ये लौकिक वाक्य भी नित्य हैं, वेदों को तो मान ही रहा था वो अब तक है। तेपि नित्या इति चेत है, ये भी नित्य है लौकिक वाक्य, तो कहा न, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लौकिक वाक्यों में अर्थ, तो ये भी यदि नित्य है ऐसा पूर्व पक्षी कहने लगे तो कहा नहीं, अनाप्तोपदेशात अर्थ विसंवादो अनुपपन्न। अगर ये भी नित्य हो जाएं लौकिक वाक्य भी, तो यहां भी फिर इनका प्रमाणत्व हो जाएगा, और प्रमाणत्व होने से जो भी शब्द का अर्थ किसी ने बता दिया वही होगा फिर उसका, और वही होगा तो फिर ये जो हम कहते हैं कि नहीं इसने गलत बताया है, इसने सही बताया है, ये ठीक बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये वाक्य बनेंगे फिर लोक में। यानी अर्थ का विसंवाद नहीं हो सकता, फिर क्या होगा, संवाद, विसंवाद नहीं, फिर सबकी बात सही मानी जाएगी। लेकिन होता है क्या ऐसा लोग में, किसी गलत है, किसी की सही है, किसी गलत है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो वही कह रहे हैं कि यदि अनाप्तोपदेशात, यदि हम नित्य मान लें लौकिक वाक्यों को, तो जो अनाप्त व्यक्ति है जिसने अर्थ का प्रत्यक्ष नहीं किया है और कुछ भी अर्थ बोलने लगे अपने मुख से, तो वहां विसंगति होती है, नहीं विसंवाद होता है, तो वो विसंवाद नहीं बनेगा फिर, क्योंकि उसके द्वारा कहा हुआ अर्थ भी
प्रमाण माना जाएगा। तो अनाप्तोपदेशात अर्थ विसंवादो अनुपपन्न, अर्थ का विसंवाद सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो नित्यत्वाद्धि शब्द प्रमाणम, तो ये जो उसने कहा था कि नित्य होने से शब्द प्रमाण है, तो अनित्य स इति चेत, और अब वो ये कहता है क्योंकि यहां उसने ये कहा कि नित्य होने से प्रमाण है, और फिर कहे कि अनित्य स इति चेत, चलो इसको हम अनित्य मान लेंगे फिर लौकिक वाक्यों को, तो कहा कि अविशेष वचनम, फिर तो यहाँ कोई विशेष वचन रहा ही नहीं। भाई जैसे यहाँ अनित्य होने से प्रामाणिकता नहीं रही, तो वेद में भी वहां पर जब तक अर्थ के अंदर वाचकत्व, शब्द के अंदर वाचकत्व नहीं आएगा तब तक उसकी प्रामाणिकता नहीं हो सकती। और अनात्मोपदेशो लौकिको न नित्य इति कारणम वाच्यम, और फिर आपको ये भी कहना होगा कि अनाप्त का जो उपदेश है लौकिक अनाप्त का उपदेश न नित्य, ये नित्य नहीं है, इसमें आपको कारण बताना होगा। और यथा नियोगम च अर्थस्य प्रत्यायनात् नामधेय शब्दानाम लोके प्रामाण्यम, ये सिद्धांत की बात बता रहे हैं कि अर्थस्य प्रत्यायनात्, अर्थ का बोध कराने से, कैसा, यथा नियोगम, जहां शब्द का नियोग किया है, जिस अर्थ में शब्द का नियोग किया है उस अर्थ का प्रत्यायन होने से, ज्ञान होने से, नामधेय शब्दानाम, जितने भी नामवाचक शब्द हैं लोक में, उनका प्रामाण्य होता है। नित्यत्वात् प्रामाण्य अनुपपत्ति ही, नित्य होने से प्रामाण्य नहीं होता। कब होता है प्रामाण्य? कि जहां शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसका अर्थ का पता लग गया हमें, वो चाहे शब्द नित्य हो या अनित्य हो। तो नित्यता अनित्यता इसमें हेतु नहीं बनेगी प्रामाण्य में। तो यत्र अर्थे, जिस अर्थ में नामधेय शब्दों नियुज्यते लोके, लोक में जिस अर्थ में नामधेय शब्द का प्रयोग किया जाता है, तस्य नियोग सामर्थ्यात्, उस शब्द में नियोग की सामर्थ्य है, और सामर्थ्य होने से वह प्रत्यायको भवति, प्रत्यायक अर्थ का बोध कराने वाला हो जाता है। न नित्यत्वात्, नित्य होने से नहीं होता है। और यही परंपरा हमारी प्राचीन काल से, जब से संसार बना है तब से चली आ रही है। वही आगे कह रहे हैं कि मनवंतर युगांतरेषु च अतीत अनागतेषु, अतीत मनवंतर और युगांतर, अनागत मनवंतर और युगांतर, भाई बहुत से मनवंतर युगांतर बीत गए। मनवंतर और युगांतर अलग अलग शब्द हैं ये। मनवंतर कौन सा चल रहा है इसमें अभी? 7वां, तो 6 कैसे हो गए? अतीत। और युग कौन सा चल रहा है इस समय? कलयुग। तो पीछे के अन्य बहुत सारे युग अतीत हो गए। तो अतीत मनवंतर, अतीत युगांतर, अब अनागत मनवंतर जो अभी आगे आने वाले हैं, अनागत युगांतर जो आगे युग आने वाले हैं। इन सब में इन पीछे का भी सारा काल ले लिया, आगे का भी सारा काल ले लिया, पूरा सृष्टि का समय आ गया। इनमें संप्रदाय अभ्यास प्रयोग अविच्छेद, विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं, अलग अलग वर्गों के व्यक्ति, वो इन मंत्रों का अभ्यास करते चले आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और उस अभ्यास जिन मंत्रों का हो रहा है उनका प्रयोग पीछे भी करते चले आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो क्या हुआ? ये अविच्छेद, मंत्रों के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के द्वारा जो मंत्रों का अभ्यास और प्रयोग हो रहा है, जो आप्त वाक्यों का अभ्यास और प्रयोग हो रहा है, उसका अविच्छेद चल रहा है। और अविच्छेद होने से हम क्या कहते हैं? वेदानाम नित्यत्वम, वेदों का नित्यत्व है। यानी वही वेद वाक्य पीछे भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, इसलिए नित्यत्व है। ये नित्यत्व हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये जो शब्द उपलब्ध हैं, वाक्य उपलब्ध हैं, मंत्र उपलब्ध हैं, उसकी दृष्टि से, ध्वनि की दृष्टि से नहीं। वैसे तो वो भी लिपि भी अनित्य है, लेकिन सृष्टि काल में तो नित्य है, सृष्टि काल में चली रही है लगातार। अच्छा, जो समय आदि की जो प्रामाणिकता हम देखते हैं, कितना समय हो गया सृष्टि का अथवा वेद आदि का, उसमें प्रामाणिकता देखने के लिए संकल्प पाठ हम, ये आगे आएगा विषय, दूसरे अन्य में आएगा, वहां देखेंगे इसको। ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, अविच्छेद है। हाँ, अविच्छेद चल रहा है, ठीक है।
चलता है वो भी। इसीलिए हम समय तो अंत में कहा कि आप तो प्रामाण्याच प्रामाण्यम, फिर वही हेतु सूत्र का दोहरा रहे हैं कि आप तो का प्रामाण्य होने से प्रामाण्य होता है लौकिकेषु शब्देषु च एतत् समानम, ये लौकिक शब्दों में भी यही बात देखी जाती है, अर्थात वैदिक ऋषियों के वाक्यों में भी और लौकिक शब्दों में भी ये समानता रहती है। लौकिक शब्दों को भी हम प्रमाण तब मानते हैं जब कोई आप्त पुरुष कह रहा हो, अन्यथा वो भी प्रमाण के योग्य नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो शब्द विशेष की परीक्षा, विशेष उद्धरणों को लेकर के जो आक्षेप लगाए गए थे, उन सब की परीक्षा का प्रकरण ये पूरा हुआ। प्रणव ध्वनि। ओ